Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जनवरी 2024 के लिए है। आज की रीडिंग सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये जो नया साल आया है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ये जो नया साल है इसके अंदर आप वो सब कुछ अकम्प्लिश कर लें जो आपने 2023 में सोचा था बट आप नहीं कर पाए। इस साल आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके लिए मेरी तरफ से। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं, बट ये जो एनर्जीज है ये कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट डेफिनेटली होंगी। ठीक है, अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं ये जनवरी का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है सजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में आप लोग बहुत सारे हार्डशिप्स को फेस करेंगे बट फिर भी आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। सजिटेरियस पीपल, आप लोग ये बात बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, इस मंथ की जो पहले खास बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका कॉन्फिडेंस इस महीने में बहुत हाई रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं बट उसका सामना आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान आप नहीं निकाल सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस अंदर से कहाँ से आ रहा है ये आपको भी नहीं समझ आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव टर्न होते हुए इस मंथ में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस पूरे मंथ में आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े रहेंगे। लव लाइफ हो या हेल्थ हो या करियर हो या फिर आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो, उसके अंदर आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मंथ में आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस दूसरे इंसान ज़्यादा पैदा करेंगे। इस महीने में किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना है आपको, स्पेशली कोई मीठा प्रसाद दे रहा है या कोई आपको कोई ऐसी चीज़ अचानक से बनाकर दे रहा है जब
कि वो पर्सन पहले आपके साथ अच्छे से कनेक्टेड भी नहीं था और अचानक से वो कुछ बना कर लेकर आया, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। इस महीने में डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगी। अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा। जब बात ये आए कि आपको अपने बारे में सोचना है या दूसरों के बारे में सोचना है, अपने आप को प्राथमिकता दीजिएगा। अगर आप अपने आप को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो आपको इतनी इम्पोर्टेंस कोई नहीं देने वाला है। आप दुनिया को यही शो करेंगे कि आपके जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर सिचुएशन को आप ओवर एनालाइज करते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस मंथ में जगलिंग एनर्जीज में आप बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत, इस चीज़ के बीच में फैसला कर पाना उतना आसान नहीं होगा। कभी आप अपने दिल की तरफ को शिफ्ट कर जाएंगे, कभी आप अपने दिमाग की तरफ को शिफ्ट कर जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर पाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। जगलिंग करेंगे आप। इस महीने में अपना बजट सेट कीजिएगा। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा, नहीं तो वहाँ पर भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव अपने आप को शो करेंगे। डिसीजन मेकिंग उतनी आसान नहीं रहने वाली है, लेकिन आप दूसरों को ये शो करेंगे कि आपको डिसीजंस बनाने आते हैं। कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो आप सामने वाले पर्सन को ये साबित कर देंगे कि वो पर्सन गलत है और आप बिल्कुल सही। ठीक है। इस मंथ में आप काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हैं। हर एक चीज़ को करने की एक प्रबल इच्छा आपके अंदर होगी। आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। आपको जब कोई चैलेंज आता है सामने, तब आपको इंटेलेक्चुअल डिसीजंस बनाने, इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स चूज करना है। जब अपनी बात आती है कि आपको अपने आप को चूज करना है या दूसरे को चूज करना है, तो दिल से सोचना है, अपने बारे में सोचना है। आपके अराउंड बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अपने ऑप्शंस को केयरफुली आपको रिव्यू करना है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जिन जिन पर भरोसा करेंगे वो सभी लोग आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैप करेंगे। आपका पीस ऑफ माइंड इस मंथ में डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पास्ट में आपने किसी के साथ अपने कोई सीक्रेट शेयर किए हैं, तो वो पर्सन उन सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर कर सकता है। और इस मंथ में अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो पर्सन आपको ब्लैकमेल करेगा। ठीक है। इस महीने में आपका कुछ मटीरियलिस्टिक लॉस होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इसलिए लोगों के इरादों के ऊपर, लोगों की नीयत के ऊपर आपको एक बार अपना दिमाग ज़रूर दौड़ाना है कि वो पर्सन सच में आपके साथ है कि सिर्फ मुंह मुंह से आपके साथ है और आपकी पीठ पीछे वो पर्सन आपकी बुराई कर रहा है या आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में घर का कोई तीसरा पर्सन आपकी काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। वो पर्सन आपको बहुत सही गाइडेंस देगा। उस पर्सन की गाइडेंस को सुनिएगा। आपको इस महीने में क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। आप जिस भी चीज़ में मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहाँ पर आपके साथ टीम है, तो टीम वर्क कीजिएगा, उससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन करने से आपका काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। देन 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है और ये साइकिल भी बहुत सारी चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि नहीं, सब चीज़ें अब अपनी जगह पर सही बैठने वाली हैं, लेकिन साथ ही कोई नया चैलेंज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। इस मंथ में मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, वो हम हेल्थ की एनर्जीज में देख लेंगे। बट इस महीने में आप मुझे ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप अपनी जगह चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस महीने में ट्रांसफ़र हो सकती है। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में लोगों के साथ आपको एक बैरियर ज़रूर क्रिएट करके रखना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान कभी भी आपका भरोसा तोड़ सकता है और इल्यूशन की एनर्जीज में आकर आपको
हायर अथॉरिटीज़ को चैलेंज नहीं करना है। आपको ऐसा लगे कि आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए और उसके चलते आप किसी हायर अथॉरिटी वाले पर्सन को चैलेंज कर दे तो आपका ही नेम फेम खराब होगा। तो अपने बैटल्स को बड़े ध्यान से आपको चूज़ करना है, ठीक है। और अपने अराउंड एक बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है कि कहाँ तक आप लोगों को अपने बारे में बता सकते हैं और कहाँ तक आपको नहीं बताना है। यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में जितने भी फैसले आपको लेने हैं वो फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए फैसले लेने हैं। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। पास्ट में कुछ अच्छी चॉइसेस अगर आपने बनाई हैं तो उससे आपको अबंडेंस मिल सकती है। अपनी मेहनत का कुछ फल आपको इस महीने में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, साजिटेरियस पीपल, सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको कोई भी क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे कि अगर मैं इस रास्ते को ऑप्ट करूं तो शायद रिश्ता सही हो सकता है, और आप बहुत सारे एफर्ट्स लगाने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। अलग अलग रास्तों पर आप इस मंथ में चलकर देखेंगे कि अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो शायद आपके पार्टनर ठीक हो जाए, आपकी बात सुन लें, ठीक है। आपके अंदर स्टार्टिंग से लेकर 13 ऑफ जनवरी तक बहुत ज़्यादा पैशन होगा अपने इस रिश्ते पर अपना एक लीडरशिप रोल अदा करने का, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। आपको आपकी किसी भी मेहनत का उस तरह का फल नहीं मिलेगा। आपको तो ऐसा लगेगा कि अब आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। एक डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज आपको महसूस होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने तो इस रिश्ते को बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था और आप इस रिश्ते को यहाँ तक खींच कर ले आए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर पहले ऐसे थे जिन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लेकिन अब आपके पार्टनर को उन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो क्यों नहीं आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। आप इस पोजीशन पर आकर रुक जाएंगे कि आपको अब इस रिश्ते की तरफ को बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, और बाद में आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते की ओर नहीं बढ़ना है। आप एक अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। प्यार पर से भरोसा आपका उठता हुआ नज़र आ रहा है, और आप जहाँ पर इतने ज़्यादा इमोशनल अपने रिश्ते को लेकर थे, अपने पार्टनर को लेकर थे, वहीं पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा अपने पार्टनर को अब किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए। 13 जनवरी तक आपका ये इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि आपको एक होप मिलती रहेगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप वो होप ही छोड़ देंगे, आप उस रास्ते पर जाना ही पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपने इतने एफर्ट्स अगर सही डायरेक्शन में लगाए हैं और आपको कोई बेनिफिट उस चीज़ का नहीं मिल रहा है, तो इट्स गुड कि अगर आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं, इट्स ओके, ठीक है। तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। मुझे पता है ये चीज़ बहुत पेनफुल है, बट ये चीज़ आप खुद करने वाले हैं, ओके। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट स्टेट में हैं। देखिए, इस महीने में आप अपने पार्टनर से उनके इमोशंस को एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होंगे। आप जब भी अपने पार्टनर से कुछ टाइम की उम्मीद रखेंगे तो आपके पार्टनर आपसे यही कहेंगे कि उनके पास अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं है, अभी फ़िलहाल उनके पास इमोशंस के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो
अभी फिलहाल में अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके पार्टनर को आपके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो अब इस रिलेशनशिप को निभाना ही नहीं चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी अप्रोच गलत है। आपके पार्टनर एक्चुअली अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, क्योंकि वो अपने करियर में एक अपलिफ्टमेंट की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और वो चाहेंगे कि उनका करियर एक पीक पोजीशन पर पहुंच जाए। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जब आपके पार्टनर को ही इस रिलेशनशिप की नहीं पड़ी है तो आप क्यों अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागे, और आप ना एक हैंग मोड पर आ जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ खुद से लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। आपको आपके पार्टनर के लॉजिक समझ नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर ही आपको नहीं समझते हैं, आप तो हर पॉइंट पर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर को पैसे से मतलब है, आपके पार्टनर की लाइफ में शायद कोई और पर्सन भी है, ऐसा वहम भी आपको हो जाएगा। देखिए, इस टाइम पर कोई हिस्ट्री डिसीजन बनाकर अपने रिश्ते को खराब मत कीजिएगा। अगर इस पॉइंट पर आपका रिश्ता खराब होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होगा। आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कोई और पर्सन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, ये आपका वहम है। आपके पार्टनर अपना जो सोशल स्टेटस है उसे अप करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में करियर में कुछ अच्छा अचीव करें, तो इसमें आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हर टाइम हर इंसान इमोशनली अवेलेबल कई बार नहीं होता है। ठीक है, तो समझदारी से फैसले लीजिएगा, नहीं तो आपकी लव लाइफ स्टक हो जाएगी। ओके, सो अब हम बात करते हैं उन लोगों की, सैजिटेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप मैरिज के लिए प्रिपेयर्ड हैं या आप किसी रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर हैं। आपको ये फील होगा कि आप खुद ही किसी के लिए इमोशनली अवेलेबल ही नहीं हैं, तो आपको किसी रिश्ते में एंटर ही नहीं करना है। आपके घर परिवार वाले ज़रूर आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे होंगे, लेकिन आप उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाले हैं। इस महीने में आपके लिए कोई उतना अच्छा कोई रिश्ता आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई अपनी फीलिंग्स भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करने वाला है। अच्छी बात है अगर आप अपने करियर को इस महीने में टाइम दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप इस महीने में इस रिश्ते के बारे में या अपनी लव लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, मत सोचिए, क्योंकि ये वक्त उतना अच्छा है भी नहीं है। ठीक है, तो सिंगल पीपल, आप लोग सिंगल ही रहने वाले हैं इस महीने में। ठीक है, और अगर ज़बरदस्ती किसी एनर्जीज में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो रिश्ता टॉक्सिक ही होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सैजिटेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं, आइए अब हम देखते हैं ये महीना आपके करियर की टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। ये महीना करियर की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। ये महीना करियर की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। ये महीना करियर की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वाइस काउंसलर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज भी मुझे कुछ उतनी खास नजर नहीं आ रही है। मतलब साल शुरू तो हुआ है लेकिन आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर स्टार्ट हुआ है। देखिए, इस महीने में करियर के टर्म्स में घर का कोई पर्सन आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाला है। उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उस पर्सन की गाइडेंस से आप अपने करियर की कुछ मुसीबतों से बाहर निकल पाएंगे। इस महीने में आपको आपके करियर में ये फील होता रहेगा कि जितने लोग आपके आसपास हैं वो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, वो करियर की टर्म्स में आपका ब्रेक डाउन चाहते हैं। ठीक है, तो आप उन लोगों से अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने फाइनेंसेस की टर्म्स में आप किसी के साथ खुद ही कुछ शेयर नहीं करने वाले हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। आप ये फील करेंगे कि जो आपका ओपिनियन पॉइंट है ना वो बिल्कुल सही है और सामने वाले पर्सन को आपके ओपिनियन पॉइंट को मानना चाहिए। देखिए, ये चीज़ गलत है। अगर
आपका ओपिनियन पॉइंट आपको लगता है कि सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी ऐसा ही लगे। आप अपना ओपिनियन पॉइंट रखिए, सामने वाला मानता है उसकी मर्जी, नहीं मानता है तो भी उसकी मर्जी। अगर आप अपनी बात मनवाने लगेंगे तो आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है और लोग आपके ऑपोजिट आकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा, इंटेलिजेंटली अपने करियर को लेकर फैसले लीजिएगा। अपनी जॉब इस महीने में आपको चेंज नहीं करनी है, इस महीने में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। काम के सिलसिले में फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन इस महीने में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जिस करियर अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे आप भागने वाले हैं, वो करियर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ नहीं लगेगी और आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं चाहे जितनी मर्जी मेहनत करता जाऊं, सामने से मुझे कभी भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। अपने करियर को लेकर इतने सावधान रहिएगा कि इस महीने में कोई कोर्ट केस की एनर्जीज में भी आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो करियर के रिगार्ड में कोई गलत फैसले आपको नहीं बनाने हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम हमारे लिए तो आप सब चीज़ें नेगेटिव ही बता रही हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बताती जाऊँ और वहाँ पर आपके साथ नेगेटिव होता जाएगा तो यहाँ पर गाइडेंस देने का फ़ायदा ही क्या है। आपके करियर के लिए आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आप अपने करियर में स्टक फील करेंगे वहाँ पर किसी से गाइडेंस ले लीजिएगा, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले लीजिएगा, आप किसी टैरो रीडर से ले लीजिएगा, लेकिन गाइडेंस ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में हेल्थ भी आपकी अच्छी नहीं रहने वाली है। किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी थर्ड पार्टी द्वारा किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऊपर किया जाए, जहाँ पर आपकी हेल्थ के टर्म्स में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। जो भी मेडिसिन अगर आप लेंगे उसमें अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, बार बार आप मेडिसिन चेंज करते जा रहे हैं, तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर को या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लीजिएगा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं ना, ये प्रॉब्लम बहुत ही अजीब प्रॉब्लम होगी। मतलब आपको पैरामीटर्स पर कुछ नज़र नहीं आएगा। आप अगर अपने टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट आपके नॉर्मल होंगे, लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ अचानक से बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो हेल्थ को लेकर भी आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी को आपको खुद समझने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को आपको खुद समझने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ की टर्म्स में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अटक जाएंगे। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है आपको। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। सैजिटेरियस पीपल, क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो उतनी अच्छी रहने नहीं वाली है, लेकिन पहले से अगर आपने कोई सेविंग की हुई है
और आप उसे किसी टर्म्स में इन्वेस्टमेंट में और तरीके से लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। लेकिन इस महीने में जो आप अर्न करेंगे उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी सफल नहीं होगी। अगर आपकी कोई एफडी मैच्योर हो रही है उसे दोबारा से आप फिक्स करवा सकते हैं, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले से जो पैसे आपके पास हैं उन्हें ही आपको इन्वेस्ट करना है। इस मंथ की कमाई को इन्वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा और लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने की भी कोशिश नहीं करनी है। और फुल मून और नो मून के आसपास इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। अपनी सोच से अपनी समझ से कीजिएगा और जब आपका मन एकाग्र हो जाए कि हाँ मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। किसी की सलाह पर, किसी की एडवाइस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ओके। अगर मैं बात करूँ आपके लैंड लेने की, तो इस महीने में आप लैंड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई शॉप नहीं ले सकते, आप कोई गैराज नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बना बनाया घर लेना चाहते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, वो आप इस महीने में डेफिनेटली ले सकते हैं। उसमें भी जो लैंड की बात मैं कर रही हूँ, अगर आपने लैंड लिया तो वो लीगल केस में कहीं फंस जाएगा। और अगर आप कोई घर ले रहे हैं बना बनाया, उसके पेपर वर्क की सारी डिटेल्स पर काम आपको करना है, ठीक है। हर एक पेपर आपकी आंखों के सामने से निकलना चाहिए। कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ हिडन छुपा हुआ हो, ओके। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। साजिटेरियस पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना उनके लिए किस तरह का है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में अपने आप को इल्यूजन की एनर्जीज में आपको फंसाना नहीं है। मतलब आप ये खुद अपने आप को फंसाएंगे इस एनर्जी में। कैसे, मैं बताती हूँ। आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि क्या पता ये एग्ज़ाम क्रैक ना ही हो पाए। अगर ये एग्ज़ाम क्रैक ना हुआ तो क्या होगा, क्या इस महीने में इस एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपको परेशान करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पढ़ाई के बारे में ना किसी और पर्सन से, बाहर के किसी पर्सन से कोई डिस्कशन करेंगे। कोई सोशल फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो डायरेक्टली आपकी लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, और वो पर्सन भी आपको अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में बहुत ज़्यादा डराएगा, ठीक है। अगर तो डरने वाले हैं आप, इस तरह से नेगेटिव फीलिंग्स में रहेंगे, इस तरह से अपने आप को बहुत स्टक फील करेंगे, तो एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इमोशनली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल होकर अपना 100% देकर पढ़ाई करनी है, तो डेफिनेटली जो पुरानी चीज़ें हुई हैं, आप कभी अपीयर किया आपने इस एग्ज़ाम में पहले और वहाँ पर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या कारण थे, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अपनी पढ़ाई का चार्ज अपने हाथ में लीजिएगा, कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई कीजिएगा, तब तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। आपकी 100% मेहनत आपको 80% की सफलता दिला सकती है, ठीक है। और अगर आप सोचें कि मैं 20% मेहनत करूं और मैं 100% सक्सेसफुल हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस महीने में रात के टाइम बैठकर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि रात के टाइम पर आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा परेशान करेंगे, ठीक है। इस महीने में आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उससे गिव अप भी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बात मान लेंगे कि अब ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम हमारे बस का नहीं है, अब हमें एग्ज़ाम देना ही नहीं है। ऐसी एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। अपने आप को डीमोटिवेट करने की बजाय आप ये चीज़ सोचिएगा, जो भी
आपके साथ पास्ट में हुआ वो आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए था। अब उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए नए ढंग से पढ़ाई करनी है। अगर इस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब माइंड के ऊपर गेम है इस मंथ की। माइंड अगर आपका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छी चीज़ें अचीव कर लेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है लॉर्डशिप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओपन कम्युनिकेशन मर्करी का कार्ड है। देखिए, इस पूरे मंथ में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। भगवान शिव के आपको मूल मंत्रों का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए। ठीक है, उससे आप जिन चैलेंजेस का सामना इस मंथ में करने वाले हैं उन चैलेंजेस को फेस करने में आपको आसानी होगी। आप यूनिवर्सल एनर्जीज को समझ पाएंगे और मंडे की जो एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, और ओम की जो चैंटिंग है वो आप अपने थ्रोट में करेंगे, मतलब वॉइस आपके मुंह से बाहर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ हमिंग आवाज़ आपको आपके थ्रोट में क्रिएट करनी है जिससे आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन होगा। इस मंथ में आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं और बहुत जगह पर आप हिम्मत हारते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो माँ काली आपकी मदद करेंगी। माँ काली की आराधना रोज़ कीजिए और सैटरडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। दर्द तो होगा लेकिन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में इस मंथ में माँ के थ्रू ही होने वाली है। इस मंथ में जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर डिवाइन खुद आपकी लाइफ के अंदर इंटरवेन करेंगे। इसलिए ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत बनाना है आपको। उसके लिए रोज़ मेडिटेशन करनी है, रोज़ चैंटिंग करनी है। आपको आपके जीवन में हैप्पीनेस मिलेगी। रास्ता कठिन ज़रूर हो सकता है लेकिन ईश्वर आपके साथ है। इस महीने में आपका एक काल चक्र कंप्लीट हो रहा है। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। इसलिए अपनी इंट्यूशन पर इस मंथ में आपको ट्रस्ट ज़रूर करना है। इस महीने में अपने कर्मास के ऊपर भी आपको फोकस करना है। अपने कर्मा अगर आपके सही नहीं होंगे तो ब्लॉकेजेस आपको और ज़्यादा फील होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और कार्मिक्स जो आपकी लाइफ से जाएंगे उन्हें बार बार अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस महीने में आपको अपने ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन नहीं लेना है। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो उस पर्सन से क्लियरली उस बात को कहिएगा। ठीक है, आपकी बात सामने वाला इंसान ज़रूर सुनेगा अगर प्यार से आप उस पर्सन से वो बात कहेंगे। और वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इस मंथ में एंजलिक गाइडेंस में से मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे की एंजलिक गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, थ्रोट चक्रा पर मेडिटेट कीजिएगा और अपने हार्ट चक्रा पर भी मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो
पहला कार्ड है यहाँ पर इन द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वाइज लीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस मंथ में आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ये जो ब्लॉकेजेस का आप सामना करने वाले हैं ना, उसका कारण ये है कि ईश्वर आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ज़िंदगी में अब कुछ नेगेटिव और बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए एनलाइटनमेंट के साथ आगे बढ़िएगा। आप तो दूसरों के लिए इस महीने में मिसाल बन सकते हैं। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक नए तरीके से अब आपको अपने जीवन को जीना है। ठीक है, आप अपनी पावर को समझिए, एनलाइटनमेंट के साथ आगे की ओर बढ़िए। आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये चुनौतियां आपको इस वजह से दी जा रही हैं ताकि आप वहां पहुंच जाएं जहां पर ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। आपकी डेस्टिनेशन जो लाइफ में होनी चाहिए, वहां तक ईश्वर की मर्जी से ही आप पहुंचेंगे। और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, इस रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन घबराना नहीं है। इस रास्ते पर ईश्वर का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस जर्नी को भी एंजॉय करते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है, तो ये है डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। आई होप सैजिटेरियस पीपल, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।